नमस्कार मित्रों, मैं अपने चैनल ब्रिजेश ओली में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं। मेरा आज का टॉपिक है विटामिन डी। तो मैं अपने इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको कहूँगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि आपको विटामिन डी के बारे में पूरा नॉलेज मिल जाए। तो मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, सर्दियों की गुनगुनी धूप किसे अच्छी नहीं लगती है। जाड़ों में आप लोग धूप में बैठते हैं। उत्तर भारत की जो कड़कड़ाती ठंड और धुंध होती है, उससे हमारे शरीर को पर्याप्त धूप नहीं मिल पाती है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि विटामिन डी केवल एक पोषक तत्व नहीं, बल्कि एक मास्टर हार्मोन है। भारत जैसे देश में जहां साल के अधिकांश समय सूरज चमकता है, वहां भी 70% से अधिक आबादी विटामिन डी की भारी कमी से जूझ रही है। आखिर विटामिन डी क्या है? यह हर रोज़ हमें कितना चाहिए होता है? सर्दियों के बिना धूप के इसकी पूर्ति कैसे होती है? आइए मैं आपको विस्तार से इसके बारे में बताता हूँ। विटामिन डी केवल विटामिन डी नहीं, बल्कि शरीर में एक हार्मोन जैसा कार्य करने वाला पोषक तत्व है। यह आंतों से कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे हड्डियां, मांसपेशियां, दांत, हमारा इम्यून सिस्टम और यहाँ तक कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी संतुलित रहता है। विटामिन डी त्वचा में धूप से बनता है। विटामिन D2 भोजन व सप्लीमेंट से हमको मिलता है। हमारे शरीर को हर दिन कितने विटामिन डी की आवश्यकता होती है? बच्चों को 400 IU प्रतिदिन विटामिन डी की आवश्यकता होती है। जो एडल्ट पर्सन होते हैं, उनको 600 से 800 IU प्रतिदिन विटामिन डी की आवश्यकता होती है। 60 वर्ष या उस कोई गर्भवती महिलाएं होंगी तो उनको 800 से 1000 IU प्रतिदिन विटामिन डी की आवश्यकता होती है। खून में विटामिन डी का आदर्श स्तर 30 से 50 ml Hg होता है। अब विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से आपके हड्डियों व जोड़ों में दर्द होता है। कमर और घुटने आपके अकड़ जाते हैं। आपको बार बार थकान और कमजोरी महसूस होती है। बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक एक बीमारी हो जाती है। आपका मूड खराब हो जाता है और आपको डिप्रेशन हो जाता है। आपको बार बार सर्दी जुखाम या आपके शरीर में संक्रमण हो जाता है। सर्दियों में यह समस्या ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि सर्दियों में हमें धूप कम मिलती है। हमारे शरीर में बहुत सारे हम कपड़े पहने रहते हैं, जिससे हमारी स्किन को विटामिन डी की भरपूर मात्रा नहीं मिल पाती है। अगर आपको सर्दियों में धूप नहीं मिल पा रही है, तो आपने क्या चीज़ करना है जिससे आपकी विटामिन डी की मात्रा आपके शरीर में बनी रहे? तो सबसे पहले आपने विटामिन डी के लिए प्रोस्टिफाइड दूध, दही और पनीर, सोया और बादाम युक्त दूध को लेना है। आपने मशरूम का उपयोग करना है। मशरूम में विटामिन D2 का अच्छा स्रोत होता है। आपने डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी सप्ताह में 1 या महीने में 1 बार यूज करना है। अगर आप फैट का यूज करते हैं, जैसे घी, दूध या दही, तो इससे आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा बनी रहती है। गाय के दूध में विटामिन डी की मात्रा बहुत कम होती है। इसका मतलब है कि केवल प्राकृतिक दूध पीकर विटामिन डी की कमी पूरी करना लगभग असंभव है। इसलिए आपने बाजार में मिलने वाले जो पैकेट बंद दूध, अमूल या मदर डेयरी आदि में
ऊपर से विटामिन डी मिलाया जाता है। इसे फॉस्टिफिकेशन कहते हैं। भारत सरकार के नियमों के अनुसार कई कंपनियां दूध में विटामिन ए और डी मिलाती हैं। अगर आप पैकेट वाला दूध लेके आते हैं और उसमें अगर एफ का निशान बना होता है तो ऐसे दूध में 25 से 30% आपका विटामिन डी पाया जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि चाहे दूध में विटामिन डी की मात्रा कम होती है, लेकिन दूध पीना विटामिन डी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप विटामिन डी ले रहे हैं लेकिन कैल्शियम दूध नहीं ले रहे हैं तो आपकी हड्डियां मजबूत नहीं होंगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको विटामिन डी के बारे में बताया। विटामिन डी का आपने भरपूर उपयोग करना है। सुबह उठते ही जो गुनगुनी धूप है तो उसका आपने सेवन करना है। उससे अधिकतर मात्रा आपको विटामिन डी की मिल जाती है। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो